आपका स्टैंड बाई सप्लाई जाता है 3.3 वोल्ट। इनमें से किसी भी एक भी जगह अगर शॉर्टिंग है या फिर कहीं प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है तो क्या होगा जी, स्टैंड बाई सप्लाई आपका नहीं बनेगा, जिसके वजह से आपका मदरबोर्ड डेड रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। और आप ऐसे ही हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कंटिन्यू हमारे इस चैनल पे आपको वीडियो मिल रहा होगा। और ऐसे ही आज हम आपको बताने वाला है कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड में डेड का प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है और उसको कैसे कैसे आप चेक कर सकते हैं भैया आपको बोर्ड व्यू के थ्रू। क्योंकि बोर्ड व्यू जो होता है मदरबोर्ड का, बोर्ड व्यू के थ्रू हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि बोर्ड में डेड का इश्यू कहाँ से आ सकता है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए। और हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, एलसीडी, एलईडी, बैटरी, ई रिक्शा, कंट्रोलर, एसी, अगर आपको कोर्स करना है, रिपेयरिंग कोर्स करना है, चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ओपन करते हैं बोर्ड व्यू फाइल। सबसे पहले तो बोर्ड व्यू फाइल हर एक बोर्ड, जैसे कि डेस्कटॉप बोर्ड वगैरह जो अगर रिपेयर करते हैं तो देखिए, बोर्ड रिपेयरिंग अगर आप करते हैं तो या तो आपके पास सिनेस्टिक होना चाहिए या फिर उस बोर्ड का बोर्ड व्यू फाइल होना चाहिए। अगर ये दो चीज नहीं है तो आपको डाटा शीट वगैरह जरूर होना चाहिए, यानी जिस आईसी पे आप काम कर रहे हैं उसका डाटा शीट के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। तो हम एक बोर्ड व्यू फाइल, बोर्ड व्यू ले लेते हैं एक बोर्ड का। और फिर तो चलिए, सबसे पहले तो हम चलते हैं कुछ बोर्ड व्यू जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करके हम रखे हैं यहाँ पे। तो हम उसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये है। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, चलिए ठीक है। और इसको हम बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर है जो इसको हम ओपन कर लिए हैं, बाकी हम कैंसिल कर देते हैं। ये है हमारा बोर्ड व्यू। अब इसको भी थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ठीक है, ये जूम हो गया है। अब हम एक डेस्कटॉप बोर्ड का, इसमें बोर्ड व्यू का जो बोर्ड का जो है बोर्ड व्यू फाइल लेंगे। तो जैसे कि बहुत सारे मदरबोर्ड का हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ, तो हम यहाँ से एक ले लेते हैं H61 का मदरबोर्ड, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट कर देते हैं, घुमा देते हैं। और इसको हमने ऐसे ट्राई कर दिया। इसको हम थोड़ा सा जूम भी करके रख लेंगे ताकि प्रॉपर सारी चीजें हमें दिखे, ठीक है। ये हो गया आपका बोर्ड व्यू। इसमें हमें व्यू कंसेप्ट यानी पिंस वगैरह डिटेल हमें देखना है, तो हम इस पे हमने यहाँ पे इसका पैनल ओपन कर लिया। हम अपना फाइल थोड़ा सा ये कहीं एक जगह साइड में कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए। तो ये यहाँ पे पिंस वगैरह हो गया। आपको डिटेल यहाँ पे थोड़ा सा मैं इतने पे रख देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा डेस्कटॉप मदरबोर्ड है। इसमें हमें देखना है कि डेड का इशू कहाँ से आ सकता है। इसमें हम आपको टिप्स एंड ट्रिक देने वाला है कि डेड का इशू कहाँ आएगा और उसको कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। तो इस वीडियो का मेन मोटिव है कि बोर्ड में डेड का इशू कहाँ से आता है और उसको आप कैसे कैसे रिसॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले ये है बोर्ड व्यू का, आपका डेस्कटॉप का बोर्ड व्यू, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला, अगर आपका बोर्ड डेड कंडीशन में जाता है तो सबसे पहले आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप अपना एसएमपीएस वगैरह चेक कर लीजिए, प्रॉपर ओके होना चाहिए। और एसएमपीएस से दो सप्लाई आउट होना चाहिए, 5 वोल्ट स्टैंड बाई और 5 वोल्ट पीएस ऑन। तो ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई और 5 वोल्ट पीएस ऑन, यहाँ पे देखिए ये ATX पावर। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, ये साइड में देख रहे हैं कि डिटेल, आप साइड में देख रहे होंगे कि ये जो एकदम डिटेल आपको मिल गया है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई कहाँ जाता है। तो इसमें देखिए 5 वोल्ट स्टैंड बाई 9 नंबर पिन देखेंगे, 5 वोल्ट स्टैंड बाई। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई बोर्ड में कहाँ जाएगा ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डेड का इशू आ रहा है तो 5 वोल्ट स्टैंड बाई कहाँ जा रहा है उसको आपको चेक करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया तो हमारे बोर्ड में यहीं पे दिखा रहा है कि 2 से 4 जगह 5 वोल्ट स्टैंड बाई की सप्लाई यहाँ पे जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है इस पे जा रहा है और यहाँ पे एक कंपोनेंट है इस पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये यहाँ पे जो है एलडीओ है, यानी 5 से 3 वोल्ट बनाने वाला एलडीओ है जो मदरबोर्ड को स्टैंड बाई सप्लाई प्रोवाइड करता है। यानी मदरबोर्ड को ट्रिगर होने से पहले जो भी सप्लाई चाहिए, यानी जिस सेक्शन को सप्लाई चाहिए, जिस चिप को सप्लाई चाहिए, जिस आईसी को सप्लाई चाहिए, उसको प्रोवाइड करने का काम ये आपका स्टैंड बाई यानी एसबी सेक्शन करता है, ठीक है। तो हम उस पे भी जाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम इस पे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका दूसरा पिन ग्राउंड है, तो इससे कोई हमें मतलब नहीं क्योंकि यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ नहीं रहा है, यहीं पे रुका हुआ है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हैं, जैसे कि ये आर रजिस्टर है, तो यहाँ से ये 5 वोल्ट की सप्लाई आगे भी कहीं जाएगा, वो आगे देख लेंगे हम। यहाँ पे एक क्यू लगा हुआ है, यानी ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई इन कर रहा है और 5 वोल्ट स्टैंड बाई ही आउट कर रहा है, तो ये हो सकता है डुअल वाला हो। यहाँ पे एक लगा हुआ है रजिस्टर, तो सेम वोल्टेज इन हो रहा है, सेम वोल्टेज आउट हो रहा है, ये आपका ग्राउंड है। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर हमने क्लिक किया तो एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इस पे 5 वोल्ट की सप्लाई इन हुआ और ये पिन ग्राउंड है और यहाँ से ये सप्लाई आउट होके हो सकता है कि ये बगल वाले रजिस्टर पे गया हो और यहाँ से फिर एसएलपी सस के लिए वोल्टेज यहाँ पे चला गया। तो एसएलपी जो होता है, एसएलपी सस जो वोल्टेज होता है उस पे 5 वोल्ट स्टैंड बाई बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं वापस, जैसे कि हम देख रहे थे। अब यहाँ पे आ गया, ये हो गया। यहाँ पे सप्लाई कहाँ जा रहा है, तो यहीं पे जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई, ये है प्रॉपर तरीके से कि इस मदरबोर्ड में 5 वोल्ट स्टैंड बाई कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं जाता है। वहां से 5 वोल्ट एटीएक्स से सप्लाई निकला, रजिस्टर पे गया, रजिस्टर से होते हुए कम से कम ये सप्लाई देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह से 15 जगह जा रहा है। अगर आपके मदरबोर्ड में डेड का इश्यू आता है, यानी 5 वोल्ट स्टैंड बाई शॉर्टिंग दिखा रहा है या 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई अगर ड्रॉप कर रहा है, तो ये आपका जितने जगह 5 वोल्ट स्टैंड बाई जा रहा है उसको पहला है कि पहले आप उसको चेक करना है, 5 वोल्ट स्टैंड बाई चेक करना है, ठीक है। पहले ऑप्शन में 5 वोल्ट स्टैंड बाई आपके मदरबोर्ड में जहां जहां जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में कि पीएस ऑन, 5 वोल्ट पीएस ऑन कहां कहां जा रहा है उसको चेक करना है। तो 5 वोल्ट पीएस ऑन 16 नंबर पिन जो है यहाँ पे देखेंगे ये कहां पे जा रहा है जी, तो यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर पिन से निकला, एक यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से सीधे डायरेक्ट आपको आईओ पे आ गया 63 नंबर पिन पे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अगर 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई ड्रॉप कर रहा है तो 5 वोल्ट स्टैंड बाई जहां जहां जा रहा है उसमें चेक करेंगे। अगर 5 वोल्ट पीएस ऑन ड्रॉप हो रहा है तो आईओ सेक्शन को और इसके पास में लगे कुछ कंपोनेंट को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों सप्लाई ओके है, 5 वोल्ट पीएस ऑन भी ओके दिखा रहा है, 5 वोल्ट स्टैंड बाई भी ओके दिखा रहा है, तो फिर आपको 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई देखना है कि कहां पे बन रहा है। तो ये है आपका एक ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे 5 वोल्ट स्टैंड बाई इंटर किया, यहाँ पे ये लगा हुआ है 2 रजिस्टर, ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर। अब इसमें जो आप स्टैंड बाई सेक्शन होता है, इसमें 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक फिक्स एलडीओ होता है और एक एडजस्टेबल एलडीओ होता है। अगर फिक्स एलडीओ होगा तो क्या पहचान होगा, फिक्स एलडीओ होगा तो ये आगे वाला आपका ग्राउंड होता है। तो एक तो स्टैंड बाई सप्लाई, अब आपको स्टैंड बाई सप्लाई 5 आया और 3 स्टैंड बाई बना। ये स्टैंड बाई सप्लाई आपके मदरबोर्ड में कहां कहां जाता है ये देखेंगे। तो इतने जगह आपका स्टैंड बाई सप्लाई जाता है 3.3 वोल्ट। इनमें से किसी भी एक भी जगह अगर शॉर्टिंग है या फिर कहीं प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है तो क्या होगा जी, स्टैंड बाई सप्लाई आपका नहीं बनेगा, जिसके वजह से आपका मदरबोर्ड डेड रहेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है डेड का, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है जी डेड का। पहला स्टैंड बाई कंटिन्यू होना चाहिए और 5 वोल्ट पीएस ऑन कंटिन्यू शो करना चाहिए। अगर ये ड्रॉप होता है तो आपका ये
बोर्ड स्टार्ट नहीं होगा। दूसरे में स्टैंड बाई कंटिन्यू स्टे रहना चाहिए, ना ये वोल्टेज 3.3 से इंक्रीज होना चाहिए ना डिक्रीज होना चाहिए। अगर डिक्रीज हो रहा है यानी 3.3 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट दिखा रहा है, तब भी आपके मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं आउटपुट वाले में इनमें से किसी न किसी में शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो आपका बोर्ड स्टार्ट नहीं होगा। 2 कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन आरटीसी सेक्शन। आरटीसी सेक्शन पढ़े होंगे आप डेस्कटॉप बोर्ड में, अगर आपको चिप लेवल अगर आपको मालूम होगा तो पढ़े होंगे आरटीसी सेक्शन। इसमें एक क्रिस्टल लगा होता है आरटीसी 32.7। ये आपका ग्राउंड, ये तो ग्राउंड पे चला गया। तो हम इसमें एक क्रिस्टल देखते हैं। क्रिस्टल कहाँ पे लगा है? क्रिस्टल यहीं आसपास में कहीं ना कहीं लगा होगा। आरटीसी क्रिस्टल जिसको वैल्यू होती है 32.32.768 किलोहर्ट्ज का। पावर एलईडी है, डायोड है, ये आपका क्रिस्टल है। एक्चुअली इसमें जो लगा है लैपटॉप वाला क्रिस्टल लगाया दिया है। अगर डेस्कटॉप वाला होता है तो कुछ इस तरह का सिंबल बना होता है, ठीक है, इस तरह से सिंबल बना होता है, इससे पता चल जाता है। तो हमें ये लैपटॉप वाला है, जैसे 4 पिन वाला होता है। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 32.768 किलोहर्ट्ज। तो ये भी अगर खराब हो जाएगा तो आपका बोर्ड डेड हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि अगर ये भी क्रिस्टल खराब हो गया तो आपका बोर्ड डेड हो सकता है। या फिर इसके पिन में देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और ये पिन सीधे कनेक्ट है चिप से। तो क्या होगा कि ये अगर कैपेसिटर खराब हो गया तो जो भी आपका सिग्नल बनेगा वो ग्राउंड में चल जाएगा और बोर्ड स्टार्ट करेंगे तो आपका बोर्ड स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ फिल्टर के लिए और डायरेक्ट ये कनेक्ट है आपके चिप से। तो तीसरा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। चौथा प्रॉब्लम अगर बात किया जाए, चौथा जो टिप्स है डेड का, तो वो आपको आएगा कहाँ से? आईओ से जी, आईओ और फ्रंट पैनल के बीच में। तो ये एलपीसी हो गया, ऑडियो हो गया, यूएसबी, फ्रंट पैनल, पावर बटन पे हमने क्लिक किया तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कई ठो रजिस्टर लगे हैं। जैसे कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर अगर खराब हो गया तो जो भी आपका ऑन ऑफ स्विच का सिग्नल होगा वो ग्राउंड हो जाएगा। या फिर ये अगर ग्राउंड से इसको शॉर्ट हो गया या आपका कैपेसिटर लीक कर गया तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि पावर लगाते ही आपका मदरबोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, ट्रिगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पीएस इन वाला पिन है और ये 3 वोल्ट स्टैंड बाई। अगर ये 3 वोल्ट स्टैंड बाई यहाँ पे जो भी सप्लाई आ रहा है, अगर ये सप्लाई नहीं आएगा तो आपका मदरबोर्ड स्टार्ट नहीं होगा। या पीएस इन वाला जो स्विच है आईओ के साथ में जो कनेक्ट है, ठीक है, ये भी अगर खराब हो गया, या फिर यहाँ पे जो कंपोनेंट लगे हैं आईओ के पास में जो कंपोनेंट लगे हैं ये अगर खराब हो गए तो आपका मदरबोर्ड स्टार्ट नहीं होगा। या हाई लो हाई का सीक्वेंस नहीं बनेगा और आपका मदरबोर्ड स्टार्ट नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक पुल अप रजिस्टर के थ्रू 3.3 वोल्ट सप्लाई इसके अंदर ड्रॉप कराया गया है और यहीं से फिर ये सप्लाई आपको पावर बटन वाले पे चला गया, यानी आईओ पे चला गया। तो ये आपका 4 ऑप्शन मिल गया। एक तो 5 वोल्ट स्टैंड बाई, 5 वोल्ट पीएस ऑन, इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से भी डेड होगा। दूसरा स्टैंड बाई खराब होगा, उसके वजह से भी डेड होगा। आरटीसी क्रिस्टल अगर खराब होगा उससे भी डेड होगा। पीएस ऑन यानी पावर ऑन सप्लाई अगर खराब होगा तब भी डेड होगा, ठीक है। 5 हो गया। एक और वीआरएम सेक्शन, वीआरएम सेक्शन में अगर डेड का इश्यू इसके वजह से भी आ सकता है। अगर वीआरएम सेक्शन में शॉर्टिंग है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है वीआरएम सेक्शन में तो आपका डेड का इशू आ सकता है। ये कैसे पता चलेगा? 4 पिन एटीएक्स कनेक्टर रिमूव करने के बाद आपका मदरबोर्ड चल रहा है, रन कर रहा है, ठीक है, पर 4 पिन कनेक्टर जैसे ही लगाते हैं आपका मदरबोर्ड नहीं चल रहा। इसका मतलब कि प्रॉब्लम वीआरएम सेक्शन से है। उस कंडीशन में फिर आपको पता करना है कि प्रोसेसर निकाल के आपको बाहर रखना है, अब फिर 4 पिन एटीएक्स कनेक्टर लगा देना है और फिर स्टार्ट करके देखना है। फिर अगर स्टार्ट करके देख रहे हैं, अगर 4 पिन एटीएक्स कनेक्टर लगाने के बाद प्रोसेसर निकाल के रख दिए हैं और 4 पिन एटीएक्स कनेक्टर लगाने के बाद अगर स्टार्ट करने से मदरबोर्ड चल गया तो प्रॉब्लम प्रोसेसर का था, आपके सेक्शन का नहीं था। अगर प्रोसेसर निकालने के बाद भी अगर आपका 4 पिन एटीएक्स कनेक्टर लगाने के बाद आपका नहीं चला, इसका मतलब कि आपका वीआरएम सेक्शन में ही प्रॉब्लम है
मेन मोस्फेट हो सकता है, सपोर्टिंग मोस्फेट हो सकता है, कॉइल हो सकता है, VRM IC का हो सकता है, या फिर इसके पिन वगैरह शॉर्टिंग का इशू हो सकता है। तो आई होप कि आप इसका जो डेड का है टिप्स, 4-5 टिप्स जो है ये प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।